हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग अलगोजा कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है और ये कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। अब इससे संबंधित हम लोग आज महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं। पहले नंबर प्रश्न है, अलगोजा कहानी किसके द्वारा रचित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। दूसरा नंबर प्रश्न है, अलगोजा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संयुक्त परिवार का विभाजन, बंटवारा यानी अलगाव। तीन नंबर है, अलगोजा किस प्रकार का विधा के अंतर्गत आता है? तो क्या हो जाएगा? कहानी। चौथा नंबर प्रश्न है, अलगोजा कहानी के प्रकार क्या है? समस्या प्रधान। अलगोजा कहानी के विषय वस्तु क्या है? संयुक्त परिवार का विभाजन यानी बंटवारा यानी अलगाव। 6 नंबर जो है, अलगोजा कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो क्या हो जाएगा? मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। अलगोजा कहानी के कथानक क्या है? संयुक्त परिवार का विभाजन यानी बंटवारा और उससे संबंधित सुझाव। 8 नंबर, अलगोजा कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। 9 नंबर है, अलगोजा कहानी किस प्रकार की कहानी है? परिवार के बंटवारे की कहानी है। अब देखिए, अलगोजा कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं? देखिए यहाँ पर भोला महतो, रघु, पन्ना, केदार, खुन्नू, लक्ष्मण, झुनिया और मूलिया, ये थे अलगोजा कहानी के मुख्य पात्र हैं। देखिए यहाँ पर जो है भोला महतो इस कहानी के अंतर्गत 2 शादी दिखाया गया है। एक पहली पत्नी से जो बेटा हो रहा था रघु, और दूसरी पत्नी जो कि पन्ना थी उससे 4 बच्चे हुए, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी। देखिए तो ये रघु जो था भोला महतो की पहली पत्नी का बेटा रघु, पन्ना जो भोला महतो की दूसरी पत्नी, और ये था केदार जो था केदार आपका पन्ना का बड़ा बेटा, खुन्नू और लक्ष्मण बेटे थे, पन्ना के ही थे, और झुनिया भी पन्ना की बेटी थी, और मूलिया जो थी वो रघु से शादी की थी। माने कि बताया जा सकता है कि मूलिया जो थी रघु की पत्नी थी। 11 नंबर जो है, भोला महतो की पहली पत्नी का बेटा का नाम क्या था? रघु, बता चुके हैं। 12 नंबर जो है, भोला की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? पन्ना। 13 नंबर है, पन्ना के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। भोला महतो के कितने बच्चे थे? 5। क्यों? पहली पत्नी से 1 बेटा जो था रघु और दूसरी पत्नी से 4। कौन कौन? केदार, झुनिया। ओके, देखिए बताया गया यहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पर। पन्ना के बच्चे के नाम देखिए, बेटे का नाम था केदार, लक्ष्मण और खुन्नू, ये 3 बेटे थे, और 1 बेटी थी जिसका नाम था झुनिया। 16 नंबर जो है, रघु का विवाह किससे होता है? मूलिया से होता है। 17 जो नंबर है, भोला महतो किसकी चिंता में ही चल बसे? गाय। 18 नंबर जो है, भोला महतो जब पन्ना से शादी किया तो उस समय रघु की उम्र क्या है? 10 वर्ष। 19 नंबर जो है, अलगोजा कहानी के अनुसार भोला महतो की मृत्यु के बाद परिवार का खर्चा किसने उठाया? रघु। 20 नंबर है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी जो पारिवारिक संबंधों के बिखराव से संबंधित दर्शाता है? अलगोजा कहानी। प्रेमचंद की कौन सी कहानी जो पारिवारिक संबंधों के बिखराव से संबंधित दर्शाता है? अलगोजा कहानी होगा। ये तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 21 नंबर, प्रेमचंद के मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं? 27।
22 नंबर है, पन्ना रघु की कैसी माँ थी? सौतेली माँ थी। 23 नंबर, अलगोजा कहानी के अनुसार किसके कारण परिवार का बंटवारा हो गया था? मूलिया। 24 नंबर, कृषकों हेतु संयुक्त परिवार का क्या महत्व है? प्रेमचंद ने इसको किस कहानी में प्रस्तुत किया है? अलगोजा कहानी। 25 नंबर, अलगोजा कहानी का उद्देश्य क्या है? देखिए, दो उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है। भारतीय किसानों के टूटे परिवारों को बांधने का सफल प्रयास है तथा ग्रामीण किसान मिलजुल कर ही खेती का काम कर सकता है, अलग रहकर नहीं। इस तथ्य की पुष्टि की है। दूसरी ओर मनुष्य की अच्छाई दिखाना भी इस कहानी का उद्देश्य है। 26 नंबर, रघु और मूलिया के कितने बच्चे थे? 2। 27 नंबर जो है, पन्ना का बड़ा बेटा का नाम क्या था? केदार था। 28 नंबर जो है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा ग्राम्य परिवेश की भावनाओं को प्रकाशित करने वाली कहानी कथा तत्वों एवं कथा शिल्प के आधार पर ही खरी उतरती है। कौन सी कहानी? अलगोजा कहानी। 29 नंबर जो है, भोला महतो किस कहानी के पात्र हैं? अलगोजा कहानी। 30 नंबर है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद। ओके, ये कुछ था 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, और एक दो प्रश्न और छूट गया है, मैं बता देता हूँ। देखिए, जब रघु की मृत्यु जाती है तो उसकी जो पत्नी रहती है मूलिया, उसका विवाह अंतिम में केदार से, जो पन्ना का बड़ा बेटा था, उससे करा दिया जाता है। तो ये कुछ 30 प्रश्न थे, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।